नेक पेन है किसी भी वजह से, जो सर्वाइकल एरिया है, सर्वाइकल स्पाइन रहता है, इसमें 7 वर्टिब्रा आती हैं। तो उस एरिया में अगर किसी भी वजह से पेन रहती है, जो रेडिएट कभी कभार नीचे बाजू में भी चली जाती है, तो वो नेक पेन का जो है कारण बन जाता है। जब इस नेक एरिया में किसी भी वजह से, जैसे चोट लगने की वजह से या एजिंग प्रोसेस की वजह से, या रोजमर्रा जिंदगी में हम जैसे गलत तरीके से बहुत सारे जैसे डेस्क पे बैठे हैं, गर्दन नीचे रखी है, तो गलत तरीके से काम करने की वजह से समो जो है गर्दन में, इसमें जो स्ट्रक्चर्स होती है, बोन्स और इंट्रावर्टिब्रल डिस्क और जो इसमें लिगामेंट्स, उनमें स्ट्रेन पड़ता है और उसकी वजह से पेन जनरेट होता है। तो ये है जो अब मैं बता रहा हूँ आपको, नेक पेन जो मेन रहता है, क्योंकि हम लोग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स और ये सब बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो आजकल के सिनेरियो में 70% ऑफ द पीपल, 70% लोग जो है, उनको लाइफ टाइम में एक इवेंट होता है नेक पेन का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हर 4 में से 3 लोगों को नेक पेन इवेंट होता है एक लाइफ टाइम में। पहले तो है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जैसे गलत तरीके से, जैसे कोई काम कर रहा हो तो बहुत सारे 2-3 घंटे के लिए गर्दन एक ही पोजीशन में रखनी पड़े, तो वो है। दूसरा है कि गलत तरीके से सोना, ऑकवर्ड पोजीशन में सोना, तो ये रोजमर्रा जिंदगी के हो गए। दूसरा है किसी को चोट लगी है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, डिसलोकेशन हो गया सर्वाइकल स्पाइन का, और किसी प्रकार की चोट लग गई, तो ये हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और इंजरी। स्प्रेन हो गया गर्दन का, स्ट्रेन्स हो गए। तीसरा है अगर स्मोक हम करते हैं तो उसकी वजह से, इट कैन बी, एक वजह रहती है स्मोकिंग नेक पेन की। ओबीज पेशेंट्स को देखा गया है कि उनमें नेक पेन ज्यादा रहता है। उसके बावजूद और काउजेज है, जैसे किसी को हर्निएटेड डिस्क हो गई है, उसके बाद किसी को कोई नेक में लोकल ट्यूमर है, या ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स की जो डेंसिटी होती है तो वो कम हो जाती है। तो ये कॉमन कॉजेज है इसके नेक पेन के। नेक पेन के बाकी सिम्टम्स ये होते हैं कि कभी कभार जो, जैसे मैंने पहले बोला, जो गर्दन की पेन वो नीचे बाजू में रेडिएट कर जाती है, नीचे चली जाती है बाजू में, तो वो एक रहता है। दूसरा है कि स्टिफनेस हो जाती है, जैसे अकड़न हो जाती है गर्दन में, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तीसरा है कि कभी कभार कुछ पेशेंट्स को, हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, कुछ पेशेंट्स को ना चेस्ट पेन भी होती है सर्वाइकल पेन के साथ। कुछ पेशेंट्स को हेडेक होती है, जैसे सिर के बैक लोअर पार्ट, जिसको ऑक्सीपिटल पार्ट बोलते हैं, ऑक्सीपिटल हेडेक रहती है कुछ पेशेंट्स को। और कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है पेल्पिटेशंस रहती है सर्वाइकल पेन की वजह से। जैसे किसी, कोई पेशेंट अपना सेल्फ केयर करके करने के बाद भी जो है पेन परसिस्ट रहती है, तो ये एक वजह होगी कि उसको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है अगर उसकी जो पेन है वो नीचे बाजू में रेडिएट हो रही है, या बाजू या हाथ का कोई हिस्सा जो है काम करना छोड़ रहा है, तो ये तीसरा इंडिकेशन है कि मतलब उसको डॉक्टर के पास आना चाहिए। चौथा है कि अगर बहुत समय से चल रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है, पेन, अपने जो रेमीडीज, पेन किलर वगैरह वो खुद खा रहा है, जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उन चीजों के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ठीक नहीं हो रहा है, सो दैट इज द पॉइंट जिस टाइम उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पेशेंट एजुकेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को हमने समझाना है किस तरीके से आपने पोस्चर मेंटेन करना है। जब हम रोजमर्रा की काम करते हैं तो गर्दन का पोस्चर कैसे होना चाहिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो जो डेस्कटॉप है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि जो हमारी जो एल्बोज है, बाजू है, वो ग्राउंड के पैरेलल रहनी चाहिए। दूसरा है कि जो हमारी थाइज है वो भी ग्राउंड के पैरेलल रहनी चाहिए, सो दैट जो अपने अपने पाँव है ना, वो ग्राउंड पे अच्छी तरह होल्ड कर सके। दूसरा है कि फिजियोथेरेपी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज, अगर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, देन आगे वी कैन गो वन स्टेप एड, तो हम आगे चलते हैं, फिर हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन में बहुत सारी ट्रीटमेंट है, जैसे हम पैरास्टामोल से स्टार्ट कर सकते हैं, पैरासीटामोल से, फिर आगे बहुत सारी एनसेड्स, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, उनसे ट्रीटमेंट, मसल रिलैक्सेंट्स हम देते हैं। पेशेंट्स को जैसे बाजू में कहीं दर्द होती है तो उनको हम दूसरी ड्रग्स बोलते हैं, साथ में यूज करते हैं, जो जैसे गाबा रिसेप्टर इनहिबिटर्स बोलते हैं, वो ऐड करते हैं। या एंटी डिप्रेशेंट्स के भी, पेशेंट्स को क्या होता है जब बहुत समय तक पेन रहती है तो उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ पेशेंट्स को हम एंटी डिप्रेशेंट्स भी ऐड करते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में नेक पेन का, जैसे हर्निएटेड डिस्क हो गया, या ट्यूमर हो गया, या ट्रॉमा हो गया, या इंजरी हुई है सर्वाइकल स्पाइन की, तो उसमें जो है वो कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है, तो उसको फिर आगे हमने टारगेट करना है,
तो ड्रग्स के बाद फिर आगे सर्जरीज मैंने जैसे बताया, डिस्क सर्जरी होती है, ट्यूमर सर्जरी है, स्टेबलाइजेशन है, तो ये मेन रहता है इसका। कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे काम करने के लिए इसमें रूल होता है 20-20 रूल। सपोज आप 2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं तो 2 घंटे 20 मिनट आपने ब्रेक लेना है, 2 घंटे के बाद कंटिन्यूअसली एट अ स्ट्रेच काम नहीं करना है। दूसरा है जो आपका डेस्कटॉप लैपटॉप है वो आपके आईज के लेवल पे होना चाहिए। तीसरा है कि आपने जो अपनी एल्बोज है, बाजू, वो चेस्ट के साथ होल्ड करके रखनी है, पैरेलल रहनी चाहिए ग्राउंड के साथ। और चौथा है कि जब आप सोते हो तो उसमें पिल्लो जो है, आपका सिराना जो है, वो ज़्यादा उसकी हाइट नहीं रहनी चाहिए और प्रॉपर पोजीशन रहनी चाहिए, ऑकवर्ड पोजीशन में सोना नहीं है।